और इस विषय पे खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रतूड़ी जुड़ चुके हैं। आरपी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है आने वाले समय के लिए? शिवानी जी, कांग्रेस की तैयारी तो सदैव हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में है जी। चुनाव आना है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के 5.5 साल के क्रूर शासन में सीधा कहूंगा जनता के साथ जो बर्ताव रहा और 7 साल केंद्र सरकार की जो महंगाई रही है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, इन सब मुद्दों को लेकर के जो हम जनता के बीच जाएंगे। आज हालत आपको मालूम है कि डीजल, पेट्रोल और गैस, जहां सरकार कह रही थी कि हम मुफ्त उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे रहे हैं, तो अब उन सिलेंडर को भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने वो एक किनारे पर कर दिया, फिर अपने चूल्हे पे आ गए। तो जो सरकार केवल ठगने का काम करती है, जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, उस विचारधारा को कहेंगे कि ये केवल जनहित के काम नहीं करते हैं। चाहे वो नोटबंदी की रही हो, चाहे वो जीएसटी की रही होगी, चाहे वो तमाम जितनी भी पलायनवाद का रहा होगा, जो कोरोना काल में जितने उत्तराखंड में हमारे लोगों ने जान गंवाई, उसमें सरकार की विफलता की वजह है। सीधा सरकार विफल रही है। जी आरपी जी, देखिए, आप कह रहे हैं ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी जो है कार्य नहीं कर रही। क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जो दावे कर रही है वह जमीनी स्तर पर नजर आएंगे? और साथ ही साथ बीजेपी सरकार ये कहती हुई नजर आई है कई बार कि कांग्रेस पहले ढीली पड़ती हुई नजर आती है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही वह बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आती है, और उसके अलावा इन मुद्दों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सियासी ताकत चमकाने के लिए कांग्रेस ये कार्य कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शिवानी जी, इसमें कांग्रेस झूठ नहीं, वो झूठ पर आधारित नहीं है। आप देखेंगे कि 2002 से 2007 का जो कार्यकाल था, शेड्यूल उत्तराखंड में कब बना? मेडिकल कॉलेज किस कार्यकाल में बना? 96 जो हमारे ब्लॉक है उनमें आईटीआई पॉलिटेक्निक कब बने? सर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाए। बताएं कि ये टीडी डैम कब बना, इछाड़ी डैम कब बना, आपका डाक पत्थर बांध कब बना, उत्तरकाशी मनेरी भाली का बांध कब बना, ये बताएं ना। ये बताएं कि हम 4 धाम में जो कांग्रेस के कार्यकाल में सड़कें गई है, उसका ये केवल चौड़ीकरण की बात तो करे। जो कांग्रेस यूपीए कार्यकाल में 4 धाम संपर्क मार्ग के नाम से स्वीकृत था, उसको आगे बढ़ाया। कर्णप्रयाग रेलवे आपको मालूम होगा कि जिसका उद्घाटन आदरणीय एंटोनी साहब ने किया था गोचर में। तो ये हमारी योजनाएं हैं, उसको निश्चित तौर पर जो सरकार आई है उसने आगे बढ़ाया। जी देखिए, इन चुनावों में स्टिंग एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं खुलेआम कि भारतीय जनता पार्टी के भी पूर्व मुख्यमंत्री के स्टिंग दिखा दो और हमारे मुख्यमंत्री के स्टिंग भी दिखा दो, साफ हो जाएगा कि पैसे का लेन देन किस में हो रहा था, खातों में किसके पैसे आए थे झारखंड से, ये सब पाक साफ हो जाएगा। दोनों दिखाए, आए चौराहे पर दिखाएं कि ये कांग्रेस का स्टिंग है और ये बीजेपी का स्टिंग है। जी देखिए, राजनीति, उत्तराखंड की राजनीति में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी पार्टी दोहराई गई हो, तो कितने चांसेस कांग्रेस को इस बार लग रहे हैं? लेकिन जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से जो है बीजेपी सत्ता में आएगी। देखिए शिवानी जी, ये तो इनका वही काम है। अरे भाई, आपने 200 रुपए खाद्य तेल ऊपर पहुंचा दिया और फिर भी कहें आपकी हमको आप वोट दे दीजिए। 100 रुपए जो पेट्रोल और डीजल 100 रुपए पार कर गया, फिर भी आप कहें कि हमको वोट दो। आपने आज टमाटर 80 रुपए का है, बाकी सारी सब्जियां उनका हालत आप देख रहे हैं कि कहां पर है। तो सवाल तो इस बात का है कि सरकार वोट किस आधार पे मांग रही है। कोरोना काल में जितनी मृत्यु हमारी जनसंख्या आधारित अगर आप देखेंगे, हम नंबर 1 रहे। हमारे पास पॉपुलेशन जितनी है उस आधार में अगर आप देखें
तो हम नंबर 1 रहे हैं, मृत्यु दर हमारा 1 नंबर रहा। आज बेरोजगारी में भी हम नंबर 1 आगे पहुंच रहे हैं। कर्ज में जहां ये कहते थे कि हमने 85,000 करोड़ दे दिया, अरे भाई आपके कार्यकाल में 60,000। जी, लेकिन आरपी जी, ये जो तमाम सवाल विपक्ष लगातार उठा रही है, उनको लेकर बीजेपी का यह कहना है कि अगर इस महामारी के दौरान कांग्रेस होती तो वह उभर भी नहीं पाती। अन्य देशों की भी बात की जाए तो वहां के भी हालात जो हैं वह कुछ इसी तरह बने हुए हैं। अगर कांग्रेस जब सत्ता में थी तब यह महामारी नहीं आई, तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? नहीं, महामारी पहले नहीं आई, आपको मालूम होना चाहिए कि महामारी पहले भी आई है। जब हमने कोलेरा का, जब हमने चिकन पॉक्स का, ये सब महामारियां पहले भी कांग्रेस ने देखी नहीं है क्या? जी, पहले भी देखी है, पहले उनका निदान किया। हमने पोलियो में कितने देश को पोलियो मुक्त किया, ये वैसे हो गया बिना उसके? ये पहले भी हुआ है। देखिए, जिस तरह से वैक्सीनेशन का अभियान जोरों पर है, जोर पकड़ा हुआ है, उसको लेकर तो बीजेपी तमाम दावे कर रही है कि बेहद अच्छा काम, बेहद अच्छा कार्य किया गया है कोरोना काल में। अभी देखिए शिवानी जी, अभी आप अगर सत्यता बताएंगे तो 130 करोड़ की जनसंख्या में पहला टीका लगा है। अभी पहला टीका, अभी दूसरा टीका 23 करोड़ लोगों को कुल अभी लगा है। 23 करोड़ लोगों को अभी दूसरा टीका नहीं लगा। तो सरकार केवल अपनी पीठ थपथपा रहे, तो उसका आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो झूठ पे आधारित पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। जितने मर्जी जुमले गाड़ दे, जितना मर्जी झूठ बोल दे। जी, आरपी जी, देखिए बीजेपी के बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड में दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अपने संगठन को और भी बड़ी मौजूदगी दे रहे हैं, जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कांग्रेस इस पर भी कोई कदम उठा सकती है? नहीं, आप बताए ना, ये आ रहे हैं। जब हमारे यहाँ आपदा आई है, लगभग कितने लोगों को कालग्रस्त किया है ये आपदा ने, तब ये मंत्री कहाँ चले गए थे? इन्होंने बताया कि उनको क्या सहायता मदद की, आगे पर्यटक बन करके और पर्यटन करके चले गए। ये तो पर्यटक के रूप में आ रहे हैं, ये कोई मदद के लिए आ रहे हैं। आप बताएं ना जरा, क्या आंकड़े आपके पास होंगे, आप तो बुद्धिजीवी हैं, कितनी मदद इन्होंने साजी ने की है और कितनी और उन्होंने की है कि इस प्रदेश में आपदा आई है, इतने लोग काल ग्रसित हुए हैं, कितने लोगों को मिली है मदद, जरा ये बताएं। ये तो घूम के, क्योंकि चुनाव वर्ष है, चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आगे रख रही, पर ये उत्तराखंड की जनता है, ये भूली नहीं है कि जब क्वारंटीन सेंटर में किसी को सांप ने काट लिया, किसी ने फांसी लगाई, वो आज भी नहीं भूले हैं लोग कि इन्होंने क्या व्यवस्था थी इनकी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड की जनता याद कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये सेम आरोप जो है बीजेपी लगातार कांग्रेस पर उठाती रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल, जिस तरह से कई निर्दलीय विधायक बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को कमजोर तो नहीं देख रही? अरे भाजपा के तो निर्दलीय विधायक गए होंगे, हमारे पास तो भाजपा के 2 विधायक है, कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा है जी। तो क्या ये भाजपा को ये झटका नहीं होना चाहिए कि इनकी नीतियों का विरोध किया है उन्होंने? अगर वहाँ सब कुछ ठीक होता तो माने यशपाल आर्य जी तो इतने बड़े नेता हैं, उनका बेटा है, भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते हैं, वो तो हमारे यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब वहाँ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है मुकाबले की टक्कर रहने वाली है आगामी चुनावों में? मुकाबला नहीं है, भाजपा आपको 2022 कहीं नहीं दिखाई देगा। आपने हिमाचल में देख लिया होगा, आईना दिखा दिया हमने इनको कि वहाँ 1 लोकसभा सीट थी और 3 विधानसभा थी, कितनी जीती है कांग्रेस ने, वो तो आपके पास आंकड़े होंगे जी। तो वनवास काट रही कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आने की जो उम्मीदें देख रही है, क्या वह साकार हो पाएंगी? निश्चित पर लोगों का मन बन चुका है। जिस तरह हमारी परिवर्तन यात्रा की सफलता में अपार जनसमूह मिला है, जुड़ा है, उससे सीधा संदेश जाता है कि जनता बहुत दुखी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली से। जी, देखिए अगर कुछ समय पहले की बात की जाए
तो जब बीजेपी सरकार एक बार फिर से कुर्सी पर काबिज हुई, तब यह अनुमान लगाया जा रहा था कि नोटबंदी के चलते जनता स्वीकार नहीं करेगी। तब भी विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ आया नोटबंदी के मुद्दे को लेकर। लेकिन एक बार फिर से महंगाई, जैसे पेट्रोल पर महंगाई, आम बजट बिगड़ता हुआ नजर आया, कोरोना, किसान, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है कांग्रेस एक बार फिर से सामने आई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी, क्या जनता एक बार फिर से बीजेपी को स्वीकार करेगी या फिर कांग्रेस एक बार फिर से अपना दमखम दिखाने में साकार हो पाएगी। एक बार फिर से कांग्रेस की सकारात्मक छवि जो है वह जनता के बीच आ पाएगी।